समय पे किसी भी प्रकार का कोई रात नहीं हो रहा था, कोई तमाशे नहीं हो रहे थे और हम लोग उस आंदोलन में नहीं थे। ठीक है, ये सामने में आप लोगों को एक स्टेज दिख रहा है। ये स्टेज है कि दीक्षा भूमि का नवीनीकरण होना चाहिए, बोध गया, महाबोधि, महाविहार ये मुक्त होना चाहिए। इस आंदोलन में हम लोग कहीं पर नहीं थे और वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वहां पर भी डीजे नहीं था, वहां पर भी तमाशा नहीं था, वहां पर भी रैप नहीं हो रहा था और वहां पर भी किसी प्रकार का कोई प्ले नहीं हो रहा था। तो हम लोग उस आंदोलन में भी शामिल नहीं थे। आज के इस घड़ी में मुझे ये बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है आपको ये बताते हुए कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलाने वाले मीडिया पर्सनल्स हैं। ऐसे सारे के सारे पर्सनल्स, मुझ जैसा व्यक्ति या फिर जो कोई भी ये बात करता है कि इस समाज के हक अधिकारों को कहीं तो भी कभी तो भी सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा। और अब मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मुझे एक बार इस बात का भी डर है कि आने वाले समय पे जन सुरक्षा कायदा के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकेगा और आप मेरे साथ नहीं रहोगे क्योंकि उस वक्त डीजे नहीं चलेगा और इस तरह एक एक आदमी खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म, बाबा साहब की मूवमेंट खत्म। बस बात करते रहेंगे, जब डीजे बजेगा जय भीम के नाम पर नाचेंगे, इतना ही बाकी रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति नागपुर में हुआ, इतना बड़ा रिलीजियस रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ जो नागपुर की दीक्षा भूमि पर हुआ। अभी 2 दिन पहले 31 जुलाई को यहां पर आंदोलन का समापन हुआ। दीक्षा भूमि के प्रतिनिधि ये कबूल किए कि हमारा सरकार नहीं सुनता, प्रशासन हमारा नहीं सुनता। बाबा साहब का दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन नागपुर की दीक्षा भूमि में हुआ, स्मारक समिति का बात सरकार नहीं सुनता। कितनी शर्मनाक बात है बताइए। पूरी दुनिया में जहां से बुद्धिज्म का संदेश जाना चाहिए होता है, वो महाबोधि महाविहार पिछले कई दशकों से हमारे हाथ में नहीं है। कितना शर्मनाक बात है। और उस आंदोलन में हम में से एक चेहरा उपस्थित नहीं था। यहां हम लोग हैं क्योंकि डीजे है। थोड़ा सा विचार करिए दोस्तों, आपके पास बाबा साहब का सबसे बड़ा मॉडल था, शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आज की तारीख में ना शिक्षा है ना रोजगार है। दिहाड़ी के लिए आप भागने वाला, थोड़ा सा तो समय देखिए यार। आने वाले कुछ समय में आपके पास शिक्षा भी नहीं है तो आपके पास में स्किल्स कहां से आएगी? एकेडमिक स्किल्स भी नहीं, टेक्निकल स्किल्स भी नहीं। नौकरी किधर करोगे? रिक्शा चलाना है, दिहाड़ी करनी है, पांडेला चलाना है, यही सपना है। और इसीलिए बाबा साहब के पुतले के सामने में नाच रहे। किस बात का खुशी है? आप थोड़ा सा सोचिए कि आप ये खुशी क्यों मनाते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्टिस लोया से लेकर सोमनाथ सूर्यवंशी तक कई आंदोलन हुए यार, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इस देश में लोकतंत्र को बचाकर रखने के लिए। आपके सामने लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। किधर हो? सोए हो घर पे क्या? जिस वक्त आपका घर जलाने के लिए कोई आएगा ना, कोई बचाने नहीं आएगा साहब, क्योंकि आप किसी के साथ खड़े हुए नहीं रहे हो। आपकी स्कॉलरशिप का पैसा लड़की बहन में डाइवर्ट हो गया, हमको पता भी नहीं चला और हमको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। जब द्वितीय महाविश्व युद्ध हुआ था ना, आप सब लोगों को पता है, दूसरा महायुद्ध जब हुआ था तो वो देशों के बीच में नहीं था, लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र, इस प्रकार का वो युद्ध था। बाबा साहब देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो लोकतंत्र के बाजू में खड़े रहे। लोकतंत्र जीता, भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया और बाबा साहब को लोकतंत्र का प्रणेता हम ही लोगों ने बताया दुनिया को कि बाबा साहब भारत के लोकतंत्र के मसीहा है। इसे ही लोकतंत्र का एक मंदिर बनाया गया जिसको हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। इसे ही पार्लियामेंट में राजतंत्र का प्रतीक सिंबल लगाया गया। जब बाबा साहब के पुतले का विडंबना किया जाता है या उनके बारे में भला बुरा बोला जाता है, आप लोग रास्ते पर उतरते हो, आपकी भावनाएं दुखाई जाती है। बाबा साहब के विचारों का खून हुआ आपके सामने। किधर थे? डीजे का राह देख रहे थे। कब तक राह देखोगे? कहां तक राह देखोगे?
जिस वक्त आपके घर जलाए जाएंगे, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं रहेगा आपके साथ में, ना सरकार, ना व्यवस्था, ना सत्ता का गलियारा। जब तक आप खुद के अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो सकते, नपुंसक पीढ़ियां पैदा करनी है हम लोगों को क्या? बाबा साहब का इसी तरह से नाम लेकर आगे बढ़ना है क्या? बात बहुत सीधी सी है साहब, और बेवजह इतना ज्यादा हाइपर होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सादा सा बात यह है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ मेरे सामने और मैं चूड़ियां पहन के घर पे बैठा रहा, राह देखता रहा कि कभी जेबीएमएम आयोजित करेगा एक कोई समारोह जिसमें कोई डीजे होगा, कोई रैप होगा, गाने होंगे और मैं जाके खड़ा रहूंगा। मेरे अधिकार मेरे सामने छीने गए। मेरा बच्चा सिर्फ नागपुर महानगर पालिका में पढ़ सकता है, जिला परिषद में पढ़ सकता है, सीबीएसई में जाने का औकात नहीं है, इतना पैसा हम नहीं दे सकते। लेकिन मेरे अधिकारों की शिक्षा खत्म हो रही, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना मैं मतलब विचारों से नपुंसक हो गया हूं कि मेरे को इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि यार मेरे शिक्षा के दरवाजे खत्म हो रहे। मुझे आरक्षण मिलता है इस देश में, वो तब तक मिलता है जब तक सरकारी व्यवस्था के अंदर कोई कंपनी आता है, बैंक्स हो, बड़ी बड़ी पीएसयूज हो, कोई केंद्र सरकार की संस्थाएं हो, राज्य सरकार की संस्थाएं हो, आरक्षण मिलता है। वो सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, मेरा आरक्षण मेरी नजरों के सामने में छीना जा रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि उस आंदोलन में डीजे नहीं है, इसलिए इतना नपुंसक विचार हमारा। ये बाबा साहब के विचार लेकर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, गला फाड़ फाड़ कर जय भीम बोलते चिल्लाते रहते। बाबा साहब के विचारों का हत्या हमारे सामने हुआ, हमको फर्क भी नहीं पड़ा, उफ तक नहीं निकली हमारे मुंह से। ये बाबा साहब का विचार था, ये हम लोग बच्चे बनना चाहते बाबा साहब के। थोड़ा सा तो विचार करिए यार, हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग कहां जाना चाहते थे, क्या रास्ता बताया गया, हमने क्या चुन लिया, ये हमारा कल्चर है। आप लोग खुशियां ना मनाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। आपको समझ कैसे नहीं आ रहा है कि कल को अगर जेबीएमएम कोई आंदोलन खड़ा करता है, अगर सत्ता के विरोध में आवाज उठाता है, तो उसको भी अर्बन नक्सलाइट कहा जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। आप आंदोलन में नहीं रहोगे क्योंकि डीजे नहीं रहेगा वहां पर। किस आधार पर जेबीएमएम आगे के आंदोलन करेगा आपके लिए? यहां ये जो प्रोग्राम किया जाता है, ये अरेंजमेंट किया जाता है ना साहब, घंटे 2 घंटे का काम नहीं है, महीनों महीनों पर प्लानिंग करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है। कोई सोया नहीं है यहाँ का, पूरी रात मेहनत की गई है स्टेज खड़ा करने के लिए। इसके लिए नहीं कि सिर्फ नाच गाना हो, इसके लिए कि यूथ को कहीं ना कहीं जमा किया जा सकता है, यूथ को बताया जा सकता है। बाबा साहब ने विश्वास रखा है इस यूथ पर, ये बोल करके ये पढ़ा लिखा समाज होगा, आने वाले समय में मेरे आंदोलन को जीवित रखेगा, ये विश्वास है उस महापुरुष का। किधर है वो विश्वास? कहां ले जाकर खत्म करना है? डीजे की आवाज में इतने पैरे मत बनिए कि उनके विचार आपकी आंखों के सामने में खत्म हो रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहे। इतना हम लोगों का विचार पंगु नहीं हो सकता साहब। आप बाबा साहब का चेहरा भी देखोगे ना, अपने घर की तस्वीर पे, अपने घर में लगा हुआ फोटो आप देखिए, आपको जलन होना चाहिए, आपका दिल धड़कना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए ये आदमी ने क्या क्या नहीं किया मुझे ये बनाने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूं मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब देने के लिए। जितने रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है ना साहब, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा बचा हुआ। वापस बदहाली होगी, वापस दिहाड़ी के लिए खड़े रहोगे किसी चौक पे। इतना बुरा समय मत आने दीजिए साहब। जब तक आप लोग इस देश में, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, तब तक अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग करिए। लेकिन जिस वक्त ये लोकतंत्र राजतंत्र में बदलता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, और बावजूद उसके हम लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है, उफ तक नहीं हो रहा है, आंदोलन में बात आगे लीड करना बहुत दूर का बात है। वहां खड़े तो रह सकते हो, मदद तो कर सकते हो, सपोर्ट तो कर सकते हो। एक युवा नहीं था साहब यहाँ पर जब ये आंदोलन महीना भर चला, एक जवान चेहरा नहीं था, सब रिटायरी, सब बूढ़े जिनके पास कोई काम नहीं वो यहाँ बैठे, और जिनका काम यहाँ पर है वो घरों में है। ये बाबा साहब का विचार है। इस तरह से बाबा साहब को जिया जाएगा, इस तरह से बाबा साहब को समझा जाएगा। ये गफलत में ही सही,
बाबा साहब का विरोध करने के लिए पूरी देश की पूरी सत्ता काम पर लगी हुई है। आपका काम है उससे बाबा साहब के विचारों के लोकतांत्रिक देश को बचाना। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से दूर हो रहे हो और ये हर गली मोहल्ले में होता चला जाएगा। अब भी जैसे बताया गया, जस्टिस लोया से लेकर सोमनाथ सूर्यवंशी से देशमुख से लेकर, देशमुख के मुंह पर मूता गया, उसकी लाश पर। और किस चीज का राह देखना है आप लोगों को? और कितनी बदहाली झेलनी है? कितना अपमान और सहन करना है? इससे पूरा परिस्थिति और हो सकता है क्या कुछ? और उसके खिलाफ जब आप आंदोलन करते हुए नजर आओगे तो जन सुरक्षा कायदा के तहत आपको उठवा लिया जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि आप किसी के साथ खड़े नहीं हो। आंदोलन एक दो व्यक्ति से नहीं चलता, मजबूत विचार चाहिए होते हैं। बाबा साहब का इतना मजबूत विचार साहब हम लोगों के साथ में, बावजूद उसके हम लोग उसकी हत्या होने दे रहे हमारी नजरों के सामने में। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र स्थापित किया गया, हमको फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे आरक्षण वाली कंपनियां बंद की गई, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे अधिकार वाले शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम लोग बस जमा हो रहे डीजे पर नाचने के लिए। ये उद्देश्य नहीं है साहब। आप लोग जहां कलेक्टिवली जमा होंगे एक जगह पर, वहां आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। आप में ताकत है कि आप सत्ता के गलियारे बदल सकते हो। आप में ताकत है। बाबा साहब कहते थे कि हर वर्किंग क्लास का ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता को पहले कंट्रोल करे, उसके बाद सत्ता को काबीज करे। हम लोग दूर दूर तक कहीं नहीं है। महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, हम लोग लोकसभा में बात किए थे कि भाई इस बार देश की सत्ता बदल देंगे, नहीं हो पाया। फिर हम लोग विधानसभा की इलेक्शंस में बात कर रहे थे कि इस बार कम से कम हम सत्ता के गलियारे बदलेंगे, नहीं हो पाया। नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस आने वाले, देखिए कुछ बन पड़ता है क्या? अगर बाबा साहब के विचारों के सच्चे पाइक है तो बाबा साहब का विचार देखिए। अगर आप महानगर पालिका पर फड़का सकते हो, नहीं फड़का सकते साहब तो बस राह देखिए बदहाली का, बस राह देखिए आपकी खुद की दिहाड़ी का, जहां पर आप 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए तड़पोगे। समाज आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि आप उसके साथ आंदोलन में खड़े नहीं रहे। हम में से हर एक का ये जिम्मेदारी है साहब। बाबा साहब के नाम का ठेका किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक समूह ने नहीं ले रखा है। इस देश में हर व्यक्ति, हर महिला जो हर अधिकारों के साथ सीना तान कर खड़ा रहता है ना, वो बाबा साहब के उपकारों के तले दबा हुआ है। उस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे जो मिला मेरी आने वाली पीढ़ी को भी वो मिलेगा। वो मिलेगा कैसे? आप लोग बचाओगे तो ना मिलेगा। बचाओगे कैसे? डीजे पर नाचकर। ऐसे बचाया जाता है बाबा साहब का विचार? ऐसे आंदोलन खड़े किए जाते? बहुत सादा सा उदाहरण है साहब। जस्टिस लोया से सोमनाथ सूर्यवंशी तक हम लोगों ने आज तक देखा है किस तरह से अन्याय होते हैं, किस तरह से आवाज दबाई जाती है। ज्वलंत उदाहरण अभी जन सुरक्षा कायदा के नाम से तैयार हुआ, बहुत रिसेंट है, हम सब लोगों की नजरों के सामने में है। अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ तो लोकतंत्र की हत्या बताई गई। संतोष देशमुख के लाश पर मूता गया, लोकतंत्र की हत्या नहीं बोला गया। पायल तड़वी का हत्या हुआ, दर्शन सोलंकी गया, रोहित वेमुला गया, हत्या नहीं बताया गया लोकतंत्र का। गोस्वामी पर हमला हुआ तो लोकतंत्र पर हमला बताया गया। आप देखिए भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। लोकतंत्र रहेगा साहब तो आपके हक अधिकार शामिल रहेंगे, साबुत रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। आपके बच्चे आपको बोलेंगे क्या मैं भी लोकतंत्र में जीता हूं। लेकिन ये सवाल आपके सामने में मत आने दीजिए कि जब मेरे हक अधिकार छीने जा रहे थे तुम लोग क्या झक मार रहे थे, और तब अगर आपके पास जवाब नहीं रहा तो गर्दन नीचे करिएगा, मौत भी ले लीजिएगा, तो आपको उससे छुटकारा नहीं मिलेगा साहब। परिस्थितियां बहुत गंभीर है। अकेले में कहीं पर बिना किसी के साथ गए, अकेले में बैठिए और 5 मिनट के लिए बस विचार करिएगा यार कि जिस बाबा साहब ने इतना पुरोगामी विचार किया, 200-500 साल के बाद का भारत जिस बाबा साहब ने देखा, उस बाबा साहब के आप सभी विचारों के पाई को आप आने वाले साल, 2 साल, 5 साल नहीं देख पा रहे।
इतना लकवा मार गए हमारे विचारों को, इतना समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी शिक्षा बंद हो रही, मेरे को दिख नहीं रहा, मेरी नौकरियां जा रही, मुझे दिख नहीं रहा। हम लोग शांत पड़े बैठे एक जगह पर, और जब आवाज आएगी कि आज यहां महोत्सव है, आज बाबा साहब का नाम लेकर नाचा जा सकता है, तो हम लोग खड़े भीड़ में। इतने हमारे विचार नपुंसक नहीं है। आप अभी भी बाबा साहब के पुतले के सामने में खड़े हैं, आप अभी भी देखिए उनके चेहरे पर, आपको शर्म आएगा साहब कि कहां उनका सपनों का भारत और कहां हमारा काम चल रहा है। शर्म आएगा हम लोगों को। ऐसा मत होने दीजिए, समय है। अगर इस वक्त अब लोग साबुत नहीं हो पाए, खुद को माफ नहीं कर पाएंगे साहब, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं। आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के लिए दर दर भटकेगी, नौकरियां नहीं मिलेगी। आप जाकर ठिये पर देखिए, टिफिन लेकर आता है आदमी, अपने प्याज के टुकड़े होते हैं, रोटी होती है, बेसन होता है, वापस लेकर जाता है। 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही है आज के भारत में, और हम लोग वेलफेयर स्टेट में हैं, कल्याणकारी राज्य में जी रहे हैं, बावजूद उसके ऐसा हो रहा है। आप सोचिए राजतंत्र में क्या होगा। एक राजा राज करेगा और उसकी प्रजा उसके हिसाब से चलेगी। आप कहां खड़े रहोगे, आप सोचिए। ये विचार भी नहीं आता कि आपके स्कॉलरशिप का फंड डाइवर्ट कैसे किया जाए, कोई सेकंड थॉट नहीं है, कर दिया जाता है आपको बिना बताए, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी बुरी परिस्थिति मत होने दीजिए। आपके बच्चों के सामने में ना सीना ताड़ के खड़े रहिएगा कि जब ऐसा हुआ तो मैं आंदोलन में था, जीत नहीं पाया बात अलग है, कोशिश मैंने मेरे हिस्से की। और अगर अपने बच्चों के नजरों से नजरें नहीं मिला पाए ना, तो आत्महत्या कर लीजिएगा या बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दीजिएगा, काफी हो जाएगा। फुकट की भीड़ नहीं चाहिए। बाबा साहब के विचारों के 5 रेख काफी है, लेकिन उन 5 के पीछे खड़े तो रहिए, 5 में मत शामिल होइए। 5 के पीछे खड़े तो रह सकते हैं यार, वो 5 है ना काम करने के लिए, खड़े तो रहो, आंदोलन में दिखो तो सही, लगना तो चाहिए कि ये समाज एकजुट है, काम कर रहा है। अब वो भी नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को यार कि इस महापुरुष का नाम हम लोग ले रहे हैं। 1900 आपको मतदान का तक अधिकार नहीं था, बे फुकट में मिला। बाकी देशों में आंदोलन करने पड़े, जाने गवाही पड़ी, हमको फुकट में मिला, सब आयता मिल गया यार। उस महापुरुष ने क्या त्याग किया होगा, उसका कुछ भी विचार नहीं। इतने नपुंसक विचारधारा हम लोगों की, ऐसा नहीं हो सकता। अब बाबा साहब के बच्चे हैं, इसलिए जहां कहीं भी आवाज दिखी, आप समय निकालिए और खड़े रहिए। आंदोलन को लीड मत करो, लेकिन कम से कम आंदोलन में शामिल हो। लगना चाहिए यार आपको फर्क पड़ रहा है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो सत्ता का गलियारा पहले ही अपने उन्माद में है। वो पहले एक अलग ही घमंड में है कि मैं चाहे जो कर सकता हूं। हम लोगों ने गांधी का भारत देखा है, हेडगेवार का भारत